स्वागत है आपका एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। प्रदेश सरकार ने अपने अधीन विभागों, निगमों और प्राधिकरणों में 6 माह के लिए हड़ताल पर पाबंदी लगा दी है। इस संबंध में प्रमुख सचिव कार्मिक एम देवराज की ओर से शुक्रवार को अधिसूचना जारी की गई। माना जा रहा है कि प्रतिबंध निजीकरण के खिलाफ बिजली विभाग के कार्मिकों की संभावित हड़ताल को देखते हुए लगाया गया है। जो जारी अधिसूचना में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 के तहत अगले 6 माह तक हड़ताल निषिद्ध रहेगी। उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यकलापों के संबंध में किसी लोक सेवा और राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले निगमों व स्थानीय प्राधिकरणों में यह प्रतिबंध लागू होगा। दरअसल पूर्वांचल की ओर से दक्षिणांचल को निजी हाथों में देने को लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है, जहां कर्मचारी संगठनों ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। उनका साफ कहना है कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल के दूरगामी परिणामों में कार्मिकों की ही नहीं, प्रदेश की आर्थिक सेहत के लिए भी हानिकारक होंगे। दूसरी तरफ कॉरपोरेशन प्रबंधन ने हड़ताल पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। वहीं दूसरी ओर पूर्वांचल और दक्षिणांचल को निजी हाथों में देने के मसले पर विभिन्न श्रम संघ एक मंच पर आ गए हैं। जो शुक्रवार को ही बैठक में निजीकरण का हर हाल में विरोध करने का फैसला लिया गया है। जो उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों के श्रम संघों के शीर्ष पदाधिकारियों ने मांग की है कि जनहित और बिजली कार्मिकों के हित में निजीकरण का फैसला वापस लिया जाए। यह भी संकल्प लिया गया है कि निजीकरण के विरोध में होने वाले आंदोलन का समर्थन करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में हुए सड़क हादसे का संज्ञान लिया है। जो उन्होंने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर जिला प्रशासन के अधिकारियों को उनके समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। वहीं जिला प्रशासन के अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में लगे हैं, जहां पर आपको बता दें कि मोहिद्दीपुर बिजली घर के सामने शुक्रवार की देर रात लगभग 11:45 पर 2 बाइक में जबरदस्त टक्कर हो गई थी, जिसमें पिता और 2 बेटियों सहित 5 की मौत हो गई, जबकि पत्नी और एक बेटा घायल है। वहीं एक अन्य बाइक सवार दुर्घटनाग्रस्त बाइकों से टकराने के बाद ट्रक से भिड़कर घायल हो गया था। कैंट पुलिस ने तीनों को जिला अस्पताल पहुंचाया है। हालत गंभीर देख चिकित्सकों ने मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। हादसों को रोकने के लिए हर वर्ष प्रशासन, परिवहन, NHI, PWD और पुलिस बैठक करती है, जहां ब्लैक स्पॉट चिन्हित करती है और बंद करने को कहती है। वहीं पर इन जगहों पर बसपा प्रमुख मायावती का बयान सामने आया है। जो अपने बयान में उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदू बड़ी संख्याओं में अपराधों का शिकार हो रहे हैं, जिनमें से ज्यादातर दलित और कमजोर तबके के लोग हैं। जो कांग्रेस पार्टी चुप है और अब केवल मुस्लिम वोट के लिए संभल चिल्ला रही है। इस मामले में कांग्रेस, सपा और उसके समर्थक एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार जो भाजपा के नेतृत्व में चल रही है, उसे अपनी जिम्मेदारी को आगे बढ़ चढ़ कर निभाए, ताकि दलित वर्ग के लोग जो शोषण का शिकार हो रहे हैं उन्हें और ज्यादा शिकार न होना पड़े, या फिर कांग्रेस की जिस गलती का उन्हें नुकसान उठाना पड़ा है उन्हें वहां की सरकार से बातचीत कर भारत वापस लाया जाए। ज्यादा दुख की बात यह है कि जिनकी बदौलत से संसद में दलित वर्ग के सांसद पहुंचे हैं, मेंबर पार्लियामेंट पहुंचे हैं, वो भी अपनी अपनी पार्टियों के आकाओं को खुश करने के लिए दलित उत्पीड़न के मुद्दों पर अधिकांश चुप ही बैठे हैं। चाहे वो दलितों के उत्पीड़न का मामला अपने देश का हो या फिर बांग्लादेश का हो। तो वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदू जो बड़ी संख्या में जुर्म जाति के वहाँ शिकार हो रहे हैं, उसमें अधिकांश संख्या उन दलितों की है, उन वीकर सेक्शन के लोगों की है,
कमज़ोर तबके के लोगों की है, खासकर दलितों की है, जिनकी भारत देश में बहुलता होते हुए भी बंटवारे में जबरन उनको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में चुनकर भेजने की सजा के तौर पर पाकिस्तान को दे दिया गया था। इस प्रकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में बंगाल के जिस जैसोर खुलना क्षेत्र से चुनकर आए, तो उसे हिंदू बाहुल्य क्षेत्र होने के बावजूद भी षड्यंत्र के तहत पहले पाकिस्तान के हवाले कर दिया, जो अब बांग्लादेश में है। वो क्षेत्र अब बांग्लादेश में है, और जिस क्षेत्र को पहले पाकिस्तान के हवाले कर दिया था, जो अब बांग्लादेश में है, तो हिंदुओं में भी अधिकांश संख्या वहां वीकर सेक्शन की थी, जिससे फिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वहां से इस्तीफा देकर भारत वापस आ गए बांग्लादेश से। और ये सब जातिवादी खेल कांग्रेस पार्टी का था। और अब जब वहां इनका शोषण हो रहा है, तो विपक्ष की ये मुख्य पार्टी इस पर चुप है, कांग्रेस पार्टी चुप है, और अब वह केवल मुस्लिम वोट के लिए संभल चिल्ला रही है। इस मामले में कांग्रेस, सपा व इनके समर्थक दल एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ऐसे में बीजेपी व उनके नेतृत्व में चल रही केंद्र की सरकार अपनी जिम्मेवारी को आगे बढ़ चढ़कर निभाए, ताकि शोषण का शिकार हो रहे दलित वर्ग के लोगों का वहां और ज्यादा लोगों को वहां और ज्यादा शिकार ना होना पड़े, जिनकी तादाद वहां बहुत ज्यादा है। या फिर कांग्रेस की इस गलती का, जो अब वहां दलितों को नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो उन्हें वहां की सरकार से बातचीत करके भारत में वापस लाया जाए। विपक्ष देश व यहाँ के जनहित के मुद्दे न उठाकर अपने राजनीतिक स्वार्थ में संभल में हुई हिंसा की आड़ में खासकर सपा व कांग्रेस पार्टी यहाँ मुस्लिम वोट को रिझाने में लगी है। बाकी मुद्दों से उनका कोई लेना देना नहीं है। इतना ही नहीं, बल्कि ये पार्टियां मुस्लिम समाज को भी, अर्थात तुर्क व नॉन तुर्क को भी वहाँ आपस में लड़ा रही हैं संभल में, जिससे मुस्लिम समाज को भी सतर्क रहना है। इससे भी ज़्यादा दुख की बात यह है कि जिनकी बदौलत से संसद में दलित वर्ग के सांसद पहुँचे हैं, मेंबर पार्लियामेंट पहुँचे हैं, वो भी अपनी अपनी पार्टियों के आकाओं को खुश करने के लिए दलित उत्पीड़न के मुद्दों पर अधिकांश चुप ही बैठे हैं। चाहे वो दलितों के उत्पीड़न का मामला अपने देश का हो। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां 2 बाइक सवारों को बोलेरो ने टक्कर मार दी, जिसमें एक को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया और अन्य को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। बताया जा रहा है कि ग्राम अलूपुर निवासी रंजीत पुत्र बालजीत व आकाश पुत्र रूपराम शुक्रवार शाम फर्रुखाबाद से घर वापस जा रहे थे। जैसे ही वह जहानगंज क्षेत्र में छिबरामऊ फतेहगढ़ स्टेट हाईवे पर ग्राम मेहरूपुर बीजल के पास पहुंचे, तभी बोलेरो ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार रंजीत और आकाश दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। जब सूचना पर पहुंची 108 एम्बुलेंस के ईएमटी ने दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कमालगंज में भर्ती कराया है, जहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर विकास पटेल ने रंजीत को मृत घोषित कर दिया और घायल आकाश की गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल लोहिया के लिए रेफर कर दिया है। सूत्रों के अनुसार दोनों बाइक सवार युवक हेलमेट नहीं लगाए थे। यह पूरा मामला जहानगंज क्षेत्र के ग्राम मेहरूपुर बीजल के पास का बताया जा रहा है।
एक्सीडेंट कहाँ हुआ डॉक्टर साहब? ये मैरूपुर बीजल पे, जैसा कि एम्बुलेंस वाले बता रहे हैं, जो एम्बुलेंस वाले उठा के लाए हैं वो बता रहे हैं कि ये मैरूपुर बीजल जहांगीरवाड़ी रोड पे हुआ है। तो एक एक्सपायर हो गया। हाँ, एक खत्म आया है, यहाँ पे खत्म आया हुआ। जो एक्सपायर हुआ उसका क्या नाम है? उसका छोटू नाम है। छोटू। हाँ। और दूसरे का क्या नाम है? दूसरे का नाम है, तो आकाश क्या स्थिति है? आकाश की स्थिति है कि उसकी दाहिनी जांघ जो है फ्रैक्चर है और भी चोटें लगी हुई हैं, इसलिए उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट देके उसको जो है लोहिया रखा। नहीं तो क्या ब्रॉड डेड है कि आपने? ब्रॉड डेड है। खबर फर्रुखाबाद से है, जब भ्रष्टाचार की जांच करने गए अधिकारी के सामने ही लाठी डंडे चले, जहां लाठी डंडे चलने से सभी अधिकारी भाग खड़े हुए। बताया जा रहा है कि भ्रष्टाचार की जांच करने पहुंचे अधिकारियों के सामने दो पक्षों में महाभारत शुरू हो गई। दोनों पक्षों में लाठी डंडे चलने लगे। जांच अधिकारी जांच छोड़कर अपनी जान बचाकर भाग निकले। जांच अधिकारी में उपायुक्त ग्राम विकास विभाग महेंद्र कुमार, टीसी मनरेगा, खंड विकास अधिकारी गांव में जांच करने के लिए पहुंचे थे, जो कार्यों की समीक्षा के बाद पंचायत घर पहुंचे थे और दोनों पक्षों को सुनवाई के लिए बुलाया गया था, जिस दौरान ये मारपीट शुरू हो गई थी। वहीं इस मारपीट का और अधिकारियों के जाने का वीडियो भी वायरल हुआ है। यह पूरा मामला थाना अमृतपुर क्षेत्र के ग्राम बालीपट्टी रानी गांव का बताया जा रहा है। खबर फर्रुखाबाद से है, जकासगंज से लखनऊ जा रहे पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आने से वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गया है। इस दौरान उसका एक पैर भी कट गया है। 7 वर्षीय बुजुर्ग बालक राम कस्बा कपिल से अखीमेलपुर स्थित अपनी पुत्री मीरा के घर जा रहा था, जहां खुदागंज रेलवे स्टेशन पर उतरते समय बुजुर्ग का पैर कट गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में घायल बुजुर्ग को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कमालगंज में भर्ती कराया गया है, जहां घायल बुजुर्ग की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने जिला अस्पताल लोहिया के लिए रेफर कर दिया है। यह पूरा मामला कमालगंज थाना क्षेत्र की खुदागंज रेलवे स्टेशन का बताया जा रहा है। गाड़ी के उतरे टिकट मान लो गाड़ी के उतरे चली एकदम पे गाड़ी मारे माते भी नहीं थे। अच्छा, तो उनका क्या क्या कट गया? इनका पैर कट गया है। ये कौन सी गाड़ी से कटा है? ये जो अपनी पैसेंजर आती है 6 बजे इधर से कायमगंज से कासगंज वाली उसी से कटा है। लड़की के यहाँ जा रहे थे अकबेलपुर। क्या नाम है दादा? मीरा। मेरा नाम है। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां घर में घुसकर चोरों ने 10 लाख रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। जहां चोरों ने दिन दहाड़े घर में घुसकर 8 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात सहित 2 लाख की नकदी पार कर दी है। जिस वक्त चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था, उस वक्त महिला मवेशियों को चारा डालने के लिए गई हुई थी। चोरी की घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। यह पूरा मामला कोतवाली मोहम्मदाबाद क्षेत्र की खजुरी गांव का बताया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय सुरक्षा में तैनात दरोगा ध्यान सिंह की सिर कटी लाश बीते बुधवार की दोपहर सुशांत गोल्ड सिटी के बक्कास रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक पर पड़ी मिली। पुलिस का दावा है कि दरोगा ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या की है। 24 घंटे बाद बृहस्पतिवार शव की पहचान हुई, जहां पोस्टमार्टम के बाद परिजन शव लेकर गृह जनपद चले गए, जहां परिजनों ने फिलहाल कोई आरोप नहीं लगाया है। कौशाम्बी के सैनी बरेठ बाग निवासी ध्यान सिंह यूपी पुलिस में 2015 बैच के दरोगा थे। वर्तमान में वह पुलिस मुख्यालय सिग्नेचर बिल्डिंग की सुरक्षा में तैनात थे और अर्जुनगंज इलाके में पत्नी प्रियंका के साथ किराए पर रहते थे, जहां कुछ दिन पहले मुख्यालय से जालौन स्थानांतरण हो गया था, जहां बृहस्पतिवार को रवानगी भी होनी थी। पत्नी प्रियंका भी 2019 बैच की सिपाही है और पुलिस मुख्यालय में ही तैनात है। बुधवार सुबह करीब 11 बजे ध्यान सिंह पत्नी से शेविंग कराने की बात कहकर घर से निकले थे, जहां बताया जा रहा है कि ध्यान सिंह कटरा बक्कास इलाके में मकान बनवा रहे थे, जहां घर से निकलकर वे निर्माणाधीन मकान में पहुंचे और लेबरों को रुपए दिए। यहां उनकी मोबाइल फोन पर किसी से बहस हुई और फिर वे घर नहीं पहुंचे। दोपहर करीब 2 बजे आउटर रिंग रोड के नीचे रेलवे लाइन पर उनका सिर कटा शव मिला है, जहां पुलिस ने लोगों की मदद से शव की पहचान का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली।
वहीं पुलिस ने लावारिस में शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इत्तेहाद-ए-मिल्लत कौंसिल यानी IMC के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने एक चैनल की डिबेट के दौरान गायत्री मंत्र को पढ़कर सद्भावना का संदेश दिया है। मौलाना ने कहा कि वे हिंदू साथियों के यहाँ भी जाते हैं तो उनसे उनके धर्म के अनुसार आचरण करने को कहते हैं। उन्होंने कहा कि शिनाख्त छिपाना गलत है। मौलाना तौकीर रजा से मोबाइल पर कॉल करके पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देश में हिंदू अपनी शिनाख्त टीका लगाते हुए अपनी पूरी धार्मिक आज़ादी के साथ रहें और मुसलमान कलमा पढ़कर व आयत पढ़कर अपनी धार्मिक लिबास में आज़ादी के साथ रहें। इसके बाद दोनों में मित्रता रहे। यह हमारे हिंदुस्तान की तहजीब है। अपनी शिनाख्त छिपाकर किसी को नहीं रहना चाहिए। इसी के अंतर्गत सभी को आचरण करना चाहिए। वहीं बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के अत्याचार होने के मामले में मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि वहां पर सरकार का तख्ता पलट होने की वजह से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के समर्थकों पर वह जुल्म किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वहां हिंदू होने की वजह से जुल्म किया जा रहा है तो बिल्कुल गलत है। इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बांग्लादेश के हुक्मरानों को बात करके उनके हितों की रक्षा करानी चाहिए। नोएडा ग्रेटर नोएडा में किसानों के आंदोलन को देखते हुए पुलिस प्रशासन किसानों के हर एक मूवमेंट पर पैनी नजर बनाए हुए है। दरअसल किसानों ने ऐलान किया है कि जब तक उनके किसान साथियों को रिहा नहीं किया जाएगा तब तक वो शांत बैठने वाले नहीं है। यही वजह है कि कल भी ग्रेटर नोएडा के परी चौक तक किसान पहुंच गए थे, जिन्हें शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस ने विरासत में ले लिया। जहां ग्रेटर नोएडा के किसानों नेता रुपेश वर्मा को पुलिस ने कल गिरफ्तार कर लिया था। साथ ही किसान नेता विकास प्रधान भी गिरफ्तार किए गए थे। जब रुपेश वर्मा ने वीडियो जारी कर दिल्ली कूच का ऐलान किया था। बड़े किसान नेताओं की गिरफ्तारी के बाद रुपेश वर्मा की अगुवाई में आंदोलन चल ही रहा था। यही वजह है कि किसानों के मूवमेंट को देखते हुए नोएडा ग्रेटर नोएडा के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। नोएडा ग्रेटर नोएडा में छावनी जैसा माहौल है, जहां PSC और भारी पुलिस फोर्स के अलावा अर्धसैनिक बलों को भी जगह जगह तैनात किया गया है। उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।